हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप रिंग के बारे में जिसका सिंबल है एलआरसी। ये कॉइन किस तरह का है, किस तरह से वर्क करता है, कितना इसमें फ्यूचर पोटेंशियल है, अगर आपने बाई कर लिया ऑलरेडी, क्या इसको होल्ड रखें ना रखें। तो ऐसे सारे जो भी सवाल हैं आपके, इस वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल अलॉन्ग विद द प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। विल स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल। अभी करंट में आप देखो तो $0.2465 पर ट्रेड कर रहा है। एंड एक टाइम पे बहुत अच्छे खासे प्राइस पे चल रहा था, यानी $3 के लगभग चला गया था। इसमें तब भी रिलेटिवली कम मतलब करेक्शन आया। अगर और जो भी अदर अल्ट कॉइन्स हैं उनमें देखा जाए तो उनमें और भी ज्यादा हैवी करेक्शन देखने को मिले, लेकिन इसमें इतना ज्यादा नहीं आया। मार्केट कैप की अगर बात करोगे तो $327 मिलियन की भी करंट में मार्केट कैप है। पिछले बुल रन में इसको ड्रामेटिकली राइज हुआ था इसकी मार्केट कैप में। एंड नियर अबाउट आप ऐसा समझ लो $4.4 बिलियन की मार्केट कैप इसने अचीव कर ली थी उस टाइम पे। सर्कुलेटिंग सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई की बात करो तो लगभग जितनी इसकी सप्लाई हो सकती है मैक्सिमम उतनी इसकी सर्कुलेशन में है। 1.33 बिलियन अभी सर्कुलेशन में है, 1.37 बिलियन ही इसकी मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट अगर इसका इन्फ्लेशन देखेंगे, जो बाकी बची है उसमें से भी सर्कुलेशन में बहुत कम, मतलब बहुत नाम मात्र के लिए इन्फ्लेशन है। तो एटलीस्ट सप्लाई इन्फ्लेशन की वजह से जो वैल्यू डायल्यूशन होती है वो प्रॉब्लम इस कॉइन में बिल्कुल भी नहीं है। रेस्ट अश्योर्ड फॉर दैट। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आपके पास प्लेथर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है। आप बाइनेंस पे बाई कर सकते हो, कॉइन बेस पे बाई कर सकते हो, प्रेफरेबली बाई इट ऑन बाइनेंस। एंड अगर पैसे में सलाह तो नहीं देता बाई करने की, अगर आप आपके लिए कन्वीनियंट है तो आप इसे इंडियन एक्सचेंज पे भी बाई कर सकते हो, लाइक वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स। बट वहां प्रेफर मत करना बाई करने के लिए, कोशिश करना कि बाइनेंस में ही बाई करना, और वहां पे आपके लिए बेटर रहेगा। अब थोड़ा सा इसकी बेसिक डिटेल देखते हैं। ये वर्क कैसे करता है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ये सॉल्व करता है, और अभी करंट सिनेरियो देखें तो आगे चल के कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसके लिए एडवांटेजियस होने वाले हैं, यानी जिनका इसको फायदा मिलने वाला है। तो आप ऐसा समझ लो कि पहले तो ये इथेरियम इकोसिस्टम का ही पार्ट इसको कंसिडर कर सकते हैं, उसी इकोसिस्टम में है और उसी से इसको काफी ज्यादा फायदा भी मिला है। ये जेड के रोल अप बेस्ड है, और एक तरह से आप ऐसा समझ लो एक ब्रिज है, यानी एक हाइब्रिड सॉल्यूशन है डेक्स और सेक्स के बीच में। सेक्स मतलब सीईएक्स, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, नॉट एससीएक्स। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब केस में अगर आप देखोगे तो उसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, वो मतलब 2FA फैक्टर मतलब जो प्रोवाइड करते थे, डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, लेकिन कई बार होता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी आपके जो फंड है वो सिक्योर नहीं होते, हैक हो जाते हैं। जैसे पहले काफी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैक हुए थे, और मतलब उसमें काफी फंड भी चोरी हुआ था। जो सेंट्रल एक्सचेंज हैक भी हो जाते हैं, और साथ साथ में उनकी जो अदर लिमिटेशन है, फंड का मिसयूज भी कर लेते हैं कई बार है। जो छोटे एक्सचेंजेस हैं, जैसे बियर मार्केट आई तो बहुत सारे छोटे एक्सचेंजेस जो मतलब लाइक बैंकरप्ट हो गए। रीजन है उनके जो लाइबिलिटी और जो रिजर्व था उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस था, और जब भी कोई हैवी करेक्शन आया तो वो सस्टेन नहीं कर पाए। और हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। चाहे वर्ल्ड का एग्जांपल ले लो, अगर उसका भी आप देखो, बहुत सारे लोगों का फंड उसमें ऑलरेडी फंस गया। एंड सिर्फ वर्ल्ड ही एक ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी एक्सचेंज है जो इसका शिकार हुए हैं। एंड द लेटेस्ट एग्जांपल यू कैन टेक द एफटीएक्स ऑल्सो। जैसे अब सेंट्रल एक्सचेंज की लिमिटेशन है, लेकिन ये प्रॉब्लम डिसेंट्रल एक्सचेंज में नहीं है। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को भी मैनिपुलेट करना मतलब उसमें भी उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि वो स्कैमर्स के लिए एक मतलब सेफ हेवन बन जाता है, क्योंकि वहां पे केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से वहां पे मतलब जो स्कैम वाली एक्टिविटीज है वो भी ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे उनका ब्रिज मैनिपुलेट हो जाना, जैसे उनका जो स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसका मैनिपुलेट हो जाना। इस तरह की एक्टिविटी भी हमने पास्ट में बहुत ज्यादा देखी है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ अच्छाइयाँ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में है और कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंज में। अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, तो एक हाइब्रिड सॉल्यूशन तैयार किया जाए, तो वो है लूप रिंग। लूप रिंग इन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएटरी आप सॉल्यूशन मान सकते हो, जो यूजर्स को फुल उनके जो फंड है उसकी कस्टडी प्रोवाइड करता है, और डेक्स लाइक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। जो भी फीचर्स हैं वो डेक्स की तरह आप उनको मतलब यूज कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट योर फंड्स मतलब फंड्स आर मतलब वेरी मच सिक्योर और सेफ हैं, और वहां पे आपके हाथ में ही उसकी कस्टडी रहती है। ना तो थिंक कम्स, ये जेड के रोल अप पे बेस्ड है। जेड के रोल अप यानी जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी। और जेड के रोल अप में आज की डेट में सबसे ज्यादा अग्रेसिवली कौन आगे बढ़ रहा है? मैटिक। मैटिक ने बहुत सारे जो जेड के रोल अप जो इन मतलब कह सकते हैं प्रोजेक्ट थे जो जेड के रोल अप बेस्ड थे, उनको अक्वायर कर लिया था। हम्ज नेटवर्क करके जो था वो भी उसने अक्वायर किया था, और आज की डेट में वो मैटिक के इकोसिस्टम का पार्ट है। एंड लूपरिंग क्लेम करता है कि वो उससे भी ज्यादा फास्ट और चीप है, और मतलब उससे भी ज्यादा सेफ जोन में आता है, अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए। इथीरियम की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? इथीरियम की सबसे बड़ी लिमिटेशन ऑब्वियसली द टीपीएस थिंग इज देयर, कि मतलब जो ट्रांजेक्शन पर सेकंड कम है। बट आगे नहीं रहेगी, क्योंकि आगे चल के उसका ऑलरेडी शेडिंग वाला अपग्रेड आएगा।
दैट विल बी अनदर टाइम टू जिसमें हमें बहुत सारे ऐसे लेयर टू स्केलिंग या फिर मतलब जो लेयर टू आर्किटेक्चर वाले मतलब प्रोजेक्ट्स हैं उनको दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा जब शेडिंग आ जाएगा, शेडिंग का डाटा अवेलेबल हो जाएगा उसके बाद। यानी जो वो एक अपग्रेड है जो अब कुछ टाइम बाद आने वाली, कुछ महीनों बाद। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो इथेरियम का नेटवर्क जैसे जैसे कंजेशन में जाता है, यानी जितना ज्यादा यूज होता है वैसे वैसे उसके गैस की फीस का जो प्राइस है वो बढ़ता जाता है। एंड पीक टाइम पे हमने देखा था जब शिबा इनू डोनेशन वाला ड्रामा हुआ था, नेटवर्क अपनी वर्स्ट कंडीशन में था, उस टाइम पे $80-80 तक ट्रांजेक्शन फीस चली जा रही थी। इवन जितनी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उससे ज्यादा कई कई बार गैस की फीस जो मर थी वो पहुंच जा रही थी। ऐसी प्रॉब्लम उस टाइम पे देखने को मिली थी। जो लेयर टू आर्किटेक्चर है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, लगभग इंस्टेंटली ट्रांजेक्शन सेटल हो जाती है ऑफ चेन, और उसके बाद ये भी नहीं होता कि आपको राइजिंग गैस फीस के लिए वरीड होना पड़े, वो भी आपको मतलब इथेरियम लाइक एक्सपीरियंस ले सकते हो, वो भी एट चीपर रेट, यानी जो ट्रांजेक्शन फीस है वो काफी कम रहती है। इनका अगर आप व्हाइट पेपर ओपन करोगे यू कैन फाइंड सर्टेन अदर डिटेल, कैसे ट्रांजेक्शन है वो ऑफ चेन मतलब सेटल करते हैं, या फिर जेड के रोल अप कैसे वर्क करता है, जेड के स्नास कैसे वर्क करता है, इन सब की डिटेल आपको इसके व्हाइट पेपर में डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगी। मर्कल ट्री जो ये काइंड ऑफ लाइक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं उसकी भी आपको डिटेल मतलब उसमें देखने को मिल जाएगी। एंड इसमें सर्टन अदर फैक्ट भी देखने को मिलेंगे कि ठीक है ये थ्रूपुट ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं, लोअर कॉस्ट तो मेंटेन कर ही रहे हैं, कि इनके जो होल फंक्शनिंग का तरीका है वो कैसे वर्क करता है, जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन फीस मतलब ये आती है उसमें से 80% हिस्सा जाता है रिलेयर को, रिलेयर जो मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांजेक्शन करने के लिए, अलॉन्ग विद दैट 10% हिस्सा जाएगा इसके डाउ में, एंड 10% हिस्सा सर्टेन अदर फैक्टर में चला जाता है, जो उन्होंने डिटेल में डिफाइन किया, हम उसको अभी डिटेल में दोबारा से देखेंगे। एक्सप्लोरर ओपन करोगे वहाँ पे आपको थोड़ी सी और बेसिक डिटेल मिलेंगी, अब इन्होंने जो ऑलरेडी क्वेश्चन एक्सेसिबिलिटी सोलाना पे प्रोवाइड की है, लेटर ऑन इन फ्यूचर दे प्रोवाइड ऑन मोर नेटवर्क, ये उन्होंने ऑलरेडी क्लेम किया है, और उस हिसाब से इट विल बी बेटर फॉर लूपरिंग अगर ये मोर नेटवर्क पे अवेलेबल होते हैं। अगर आप इथीरियम पे जाके इनका होल्ड मतलब इथीरियम के एक्सप्लोरर पे जाके होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो टॉप में आपको दिख जाएगा एक्सचेंज वॉल्यूम टू डिपॉजिट विच इज रिलेटेड टू लूपरिंग इटसेल्फ, एंड बाकी जो टॉप 3 वॉलेट मतलब उसके अलावा जो टॉप 3 मतलब दिखाएंगे वॉलेट वो बाइनेंस के। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि इसमें होल्डिंग पैटर्न में कोई दिक्कत हो, ऐसा नहीं है, दैट इज फाइन। 2025 ये कोई साल नहीं है, ये इनका थ्रोपुट है, इतना थ्रोपुट ये मेंटेन कर सकते हैं, यानी इतनी ट्रेड्स पर सेकंड ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड विच इज गुड, और इतनी की भी मतलब यूटिलाइज नहीं हो पाएगी अगर जिस हिसाब से देखा जाए। एंड टीवीएल की अगर बात करें तो टीवीएल की इनकी काफी कंडीशन मतलब उसकी बेटर है, अभी 107.83 मिलियन डॉलर की है, एंड पीक टाइम पे $800 मिलियन की थी, तो उस हिसाब से देखो तो ज्यादा रिडक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन अदर प्रोजेक्ट्स में देखोगे इवन वी हैव सीन द स्टीप करेक्शन इन मतलब जो डाउनफॉल देखने को मिला है टीवीएल में, टोटल वैल्यू लॉक्ड, और एक मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं डिफाई सेक्टर के प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने में, उसके फीचर्स हो सकते हैं, यूनिक जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वो हो सकते हैं। टीवीएल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, जिसके प्रोजेक्ट की टीवीएल ज्यादा होती है, ज्यादा से ज्यादा यूजर उसमें अपना ट्रस्ट शो करते हैं, और उसका ड्रामेटिक राइज होना वेरी मच पॉसिबल है, तो इसका इसीलिए आपको जब भी कोई भी डिफाई सेक्टर का प्रोजेक्ट देखो डू मस्ट चेक, लाइक मतलब आपको हमेशा टीवीएल भी चेक करनी चाहिए, डू चेक इट ऑलवेज। नेक्स्ट थिंग कहाँ पे जाती है वो मतलब जो 10% दो मैंने इससे बताए थे, इसमें आपको 10% जाती है इंश्योरेंस के पास, एंड 10% जाती है डाउ में, एंड उसके बाद 80% जाती है लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होते हैं, जिनको इसमें रिलेयर्स बोला जाता है, उनके पास जाती है बाकी की 80% इसकी जो भी ट्रांजेक्शन फीस उसमें से वो अर्न करते हैं। इसमें भी कुछ एक मतलब टाइम पे चेंजेस हुए हैं, पहले इन्होंने काइंड ऑफ लाइक एक बर्न भी रखा था, फिर लेटर ऑन वो अपडेट कर दिया, बट नॉट टू वरी अबाउट इट, क्योंकि जो सप्लाई में इन्फ्लेशन तो होना नहीं है, तो उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कॉइन कोडेक्स पे जाके देखोगे तो अगर इसका सप्लाई का इन्फ्लेशन भी देखो कितनी बड़ी है, 0.14% ही पिछले एक साल में और मतलब आई है, यानी जो आपको डिफरेंस दिख रहा है 1.33 और 1.37 बिलियन के बीच में, उसमें से लगभग इतनी बड़ी है। दैट इज फाइन, दैट इज वेरी लो, एंड इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ये काफी पहले इन्होंने अनाउंसमेंट की थी 2018 में, क्योंकि पहले 2017 में इसका आईसीओ आया था, और 2000 मतलब 17 के बाद में इन्होंने फिर क्या किया, इसको इथेरियम पे इसका टोकन इन्होंने डिजाइन किया था, और उसको फिर दोबारा से मतलब लाइक इसके होल टोकन में इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे आप देखोगे जो मतलब लाइक पहले इन्होंने बर्न रेट भी एक डिफाइन किया था, जो डिफरेंट डिफरेंट टीएस के लिए डिफरेंट रखा था, और इवन इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द कॉइन्स ऑल्सो, लेकिन क्योंकि बहुत पुरानी पोस्ट है तो वी आर नॉट कंसिडरिंग इट कि इसमें कोई बर्न मैकेनिज्म है, और इसके बारे में रिसेंट पोस्ट में कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है। अगर एक एडिशनल फैक्टर देखा जाए तो उन्होंने जिनका एनएफटीज का इवन दे हैव द वॉलेट आल्सो, लूपिंग का वॉलेट अवेलेबल है, अलॉन्ग विद दैट इनके जो एनएफटी कलेक्शन है उसमें जो नोटेबली अगर देखा जाए तो गेम स्टॉप का जो एनएफटी कलेक्शन है वो लूपिंग के जो लेयर 2 उस पे ही ऑलरेडी लाइव हुआ था,
और ये इनके लिए एक सर्टेन काइंड ऑफ लाइक अचीविंग फैक्टर रहा है। क्वार्टर 3 की जो उन्होंने क्या मतलब जो रिपोर्ट शो की है उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी शो की हैं। मेजर माइलस्टोन क्वार्टर 2 में क्या-क्या इन्होंने अचीव किए हैं वो भी उन्होंने बोला है कि ओवर 25 मिलियन डॉलर के बराबर एनएफटी ट्रेड हुई हैं इनके उस पे, और इंक्लूडिंग गेमस्टॉप एनएफटी। तो ये हुआ एंड 5.5 बिलियन डॉलर टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम आई है लूपरिंग पे, एंड उसके बाद 140 के यानी 140 के यानी 1,40,000 आप ऐसा समझ सकते हो कि मतलब L2 अकाउंट से जो क्रिएट हुए लूपरिंग के लेयर 2 पे। दैट इज अ गुड नंबर, और आप यहाँ पे देखोगे एक ड्रामेटिक राइज आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ अकाउंट्स में। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट्स होंगे उतना ही ज्यादा इस प्रोजेक्ट के लिए बेटर है। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर इतने इस पे मतलब क्रिएट हुए हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी कंडीशन में है, अगर इतने इसके पास एक्टिव यूजर अभी करंट में है तो। उसके साथ साथ डिफाई पोर्ट से जुड़ी हुई या फिर अदर जो इनके प्रोजेक्ट है उनके साथ पार्टनरशिप की, या फिर डाउ में वोटिंग का लाइव होना, और कुछ फीचर भी इन्होंने अपग्रेड किए, जैसे वॉलेट में अपग्रेड किया है। वॉलेट में क्या क्या 2FA एनहांसमेंट किया है, अकाउंट का डिलीशन का फीचर ऐड किया, फोर्स विड्रॉ, इस तरह के बहुत सारे अदर फीचर भी इंप्रूव किए। इवन यूजर इंटरफेस को भी उन्होंने काफी ज्यादा इसमें इंप्रूव किया है। एक और डिटेल में आर्टिकल इन्होंने मेंशन किया है, क्वार्टर 3 की रिपोर्ट में एक साइट आउट किया है लिंक, जिसमें आप जाके देख सकते हो द फी स्ट्रक्चर इन्होंने जो मतलब लेटेस्ट रखा है। ऑब्वियसली दैट इज द स्वैप फी रखी 0.3%, उसके बाद 0.2% लॉकेट हो जाएगी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को, और उसके बाद जो द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि इस 80% हिस्सा जाता है रिलायंस के पास विच इज द लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, एंड अलॉन्ग विद दैट जो बाकी का होता है वो सर्टेन दो हिस्सों में लाइक इंश्योरेंस में और डाउ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट इज गुड, ओके। एंड उसके बाद आप थोड़ा सा देखते हैं प्राइस प्रोडक्शन पार्ट का। अब क्या पॉजिटिव फैक्टर इसके लिए रहने वाले हैं, क्या नेगेटिव फैक्टर रहेंगे, वो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आई डेंट फाइंड एनी नेगेटिव फैक्टर अबाउट दिस प्रोजेक्ट। होल्डिंग पैटर्न बढ़िया है, कंसेप्ट बढ़िया है, प्रोजेक्ट का जो यूज केस प्रोवाइड कर रहा है वो भी डेफिनेटली अच्छी कंडीशन में है, टोकोनॉमिक्स भी बढ़िया है। अभी ऐसा नहीं होगा भाई हैवी इन्फ्लेशन हो जाए जिससे आपकी प्राइस में मतलब वैल्यू डायल्यूशन हो, वो भी नहीं होगा। तो इन सब से कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद इसमें कितना ग्रो होने का पोटेंशियल है, लास्ट टाइम इसने अचीव किया था 4.4 बिलियन डॉलर का। 10 बिलियन डॉलर का जो अचीव करना है इसके लिए अगले बुल रन में बहुत आसान है, और उसके लिए दो सपोर्टिंग फैक्टर रहेंगे। एक तो होल इकोसिस्टम जो इथेरियम का है वो ऑलरेडी क्राउन लेवल पे है ही है, एंड जो सर्टेन अपग्रेड जो अभी आने वाली है उसकी वजह से वो अपनी टॉप पोजीशन उसकी इतनी जल्दी कोई दूसरा इकोसिस्टम क्लेम नहीं कर पाएगा। दैट इज फॉर श्योर, इवन अगले बुल रन तक तो क्लेम नहीं कर पाएगा, आप ऐसा मान के चलो। तो उसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज लूपरिंग को मिलना ही है इथेरियम इकोसिस्टम का, एंड अदर अदर ब्लॉकचेन्स पे भी अवेलेबल करा रहे हैं अपने आप को, मतलब ऑब्वियसली मतलब उसमें इंटीग्रेट करा रहे हैं। इवन इन्होंने ये भी बताया कि लाइक जो ओरेकल्स हैं, जैसे कि अपना चेन लिंक है, चेन लिंक के साथ बैंड प्रोटोकॉल है या फिर डिया है, उनको भी इन्होंने इसमें ऑलरेडी इनकी सर्विस ऑलरेडी इसमें इंटीग्रेट कर ली है, उसके साथ कॉम्पेटेबल है काफी हद तक। द थिंग इज जिस हिसाब से इसका यूजर जो यूजर बेस है वो बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ जिस तरह से सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो ट्रेजेडीज हो रही है ना, उस केस में डेक्स को तो फायदा मिलना ही है, जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनको फायदा मिलेगा, लेकिन इस तरह का हाइब्रिड सॉल्यूशंस को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। दैट यू शुड कीप इन माइंड। 10 बिलियन डॉलर अचीव करना इसके लिए मुश्किल नहीं है, अगर इतना अचीव करता है दैट दैट विल बी रफली 30x पोटेंशियल फ्रॉम हियर, एंड उस टाइम पे 7 से 7.5 डॉलर के बीच में ट्रेड करेगा पीक टाइम पे अपने बुल रन में। तो आप अज्यूम कर सकते हो जिसने भी ये कॉइन बाई किया है कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से निश्चिंत होकर इसको होल्ड करो, और ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। So that's all for today. I hope you like the video. वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।